हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जी एक्स एक फंक्शन गिवन है और एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है। अगर एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम किसके लिए बोलते हैं? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इसी तरीके से अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो हम एफ डैश एक्स को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज इस क्वेश्चन में बोली गई है कि जी इज डिक्रीजिंग इन जीरो से अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा से थ्री। ठीक है। और एफ डैश एक्स जो है वो पूरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब देखिए जी एक्स जो गिवन है, ये फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो उसके लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। जी डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एफ डैश एक्स अपॉन थ्री, और एक्स अपॉन थ्री का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन थ्री। इसी तरीके से एफ डैश थ्री माइनस एक्स हो जाएगा प्लस करके, और x का जो होगा माइनस वन हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अगर क्योंकि अगर मुझे g डैश x के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कि मतलब इसका जो बिहेवियर है फंक्शन का वो पता करना है कि g डैश x का साइन कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो g डैश x को हमें जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करते ही, क्योंकि ये टर्म तो नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तीन से तीन को काट देते हैं, तो यहां से हमें जो मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन थ्री, वो क्या मिलेगा? चलो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस एफ डैश थ्री माइनस एक्स लिख लेते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जी डैश एक्स इज लेस देन जीरो होगा, जहां पर क्या होगा? जी एक्स, इफ जी एक्स डिक्रीजिंग, और जी डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी अगर जी एक्स जो होगा इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए, इसने बोला है कि डिक्रीजिंग है जीरो से अल्फा में, तो डिक्रीजिंग जीरो से अल्फा में है, इसका मतलब जी डैश एक्स लेस देन जीरो होगा जब एक्स बिलोंग्स टू जीरो से अल्फा है। ठीक है। तो जी डैश एक्स ये रहा, इसको लेस देन अल्फा करेंगे तो ये एफ डैश एक्स अपॉन थ्री माइनस एफ डैश थ्री माइनस एक्स इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स अपॉन थ्री इज लेस देन एफ डैश थ्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए एफ डैश क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता? क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए हमने ये इंटरप्रेट किया यहाँ से। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो अब अगर मैं दोनों साइड से एफ डैश को कैंसिल करना चाहूँ तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है इंक्रीजिंग फंक्शन में, है ना। ये चीज हमें इनइक्वलिटी में बताई जाती है। ऐसा हो गया, थ्री का इंटू कर दीजिए तो एक्स इज लेस देन नाइन माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और थ्री एक्स को इधर ला देंगे तो फोर एक्स इज लेस देन नाइन हो गया, एक्स इज लेस देन नाइन बाई फोर हो गया। यानी कि एक्स की वैल्यू नाइन बाई फोर से जब छोटी होगी तब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई नाइन बाई फोर। अब मुझे दूसरा पोर्शन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जीरो से अल्फा में इसने बोला कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और अल्फा से थ्री तक इंक्रीजिंग है, तो अल्फा मिल गया मुझे नाइन बाई फोर। तो इसका मतलब हमने हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एट अल्फा की वैल्यू, तो एट इंटू अल्फा जो होगा नाइन इंटू नाइन बाई फोर इंटू एट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अट्ठारह, नौ दूनी अट्ठारह। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है थर्ड ऑप्शन। किसी के मन में आ सकता है कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि अल्फा चाहिए था, अल्फा एट अल्फा बताना था, तो आगे हमें फालतू में चेक करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसी वीडियो बना सकें, है ना, आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।